चीज़ बताऊं मैं आपको। अशोक लीलैंड ऊपर नहीं जा रहा। अशोक लीलैंड तो सर 170 पे अटक गया, 188 पे अटक गया, 190 पे अटक गया, फिर नीचे आ गया। फिर सर ऐसे करेंगे तो क्या हमें हाथों में कुछ मिलेगा? बात मैंने आज घुमा कर बोल दी है, जिसको समझ में आएगी समझ में आएगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब कोई दो निगेटिव आते हैं तो उसको समझाने वाले मेरे 100 सब्सक्राइबर उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। राज वारी रिन्यूअल और कहाँ से गिर रहा है भैया? थोड़े से वजूद बदलेंगे सब कुछ अच्छा होगा। स्पाइस दैट नज़रों में अच्छा है, लेकिन कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात बताओ। जब मैं अपने पापा की बात नहीं मानता भाई, मैं इन दो व्यक्तियों की बात क्यों मानूंगा जिनका कोई वजूद नहीं है? मैं स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह के लिए एक राहत भरी खबर आई है कि उनको 200 ना चश्मा लगा उन्हें, पापा के तो लग गया, लेकिन जो मेरे पापा हैं डेली दही खाते हैं, वो 10-20 रुपए की उन्हें डेली दही चाहिए। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे स्पाइस जेट की, बात करेंगे एनएचपीसी की, बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। सर देखो सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा की जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम शेयर 700 रुपये करीब का था। मेरी पिछली वीडियो उठाकर देखो, कंटिन्यू महिंद्रा एंड महिंद्रा में वीडियो बनी है। मेरी जो एक प्रकार की एनालाइज होती है वो बाद में नज़र आती है। आज शेयर 2500 का है और मुझे तब याद आया जब मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर ने कल मुझे रात को फ़ोन किया और कहा सर ये महिंद्रा का अब मैं क्या करूं। उन्होंने लेकर छोड़ दिए होंगे उस टाइम। अब मैंने वाकई देखा यार ये तो 2500 करीब का हो गया है। उसके बारे में भी आज बात करेंगे। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मेरे जो पापा हैं करीब 75 साल के हो गए हैं और मेरी मम्मी 70 के ऊपर हो रही है, चल रही है। आज तक के मेरी मम्मी को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना चश्मा लगा उन्हें, पापा के तो लग गया। लेकिन जो मेरे पापा हैं डेली दही खाते हैं, वो 10-20 रुपए की उन्हें डेली दही चाहिए। उन्हें खाना नहीं चाहिए, उन्हें दही चाहिए। सर्दी हो, जुखाम हो, ये हो, वो कुछ भी हो, उन्हें दही चाहिए। अब उस दही के बदौलत क्या पता उनकी कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं जो आज तक के उनको किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं हो। इस उम्र में भी वो मेरे जैसे ही लगते हैं। अब उनकी एक आदत है, पहले से उनकी आदत है, वो ना चटपटा खाते हैं बहुत, उन्हें चटपटा चाहिए हर एक चीज़। पर उम्र हो गई यार 75 साल की। दही के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन चटपटा खाने के लिए डेली हम मना करते हैं, महीने में 1-2 बार हम करते हैं, लेकिन ज़्यादा अब उनको हम चटपटा नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी बढ़ती जा रही है और अगर हमने अपनी चीज़ों में कंट्रोल कर दिया तो वो और अच्छे स्वस्थ और आगे तक हो जाएगा। और अगर उनके कहने पर रोज़ के रोज़ चटपटा चीज़ हुई तो उनको शायद कुछ तकलीफ़ भी हो सकती है। और उसी कारण से जो हमारे घर के खाने बनते हैं उसके अंदर मम्मी वैसे हमारी बिल्कुल सिंपल सा खाना खाती है। तो जब मैं वहाँ जिद करता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पे बहुत ज़्यादा समझाता हूँ लोगों को और काफ़ी लोग मेरे घर पे बात भी मान लेते हैं, तो जब मेरे पापा मुझे चटपटा खाने के लिए कह रहे हैं और मैं उनको मना कर रहा हूँ, उनकी मैं बात नहीं मानता, तो फिर जब मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ तो ये दो लोग जो निकल कर आते हैं कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात बताओ। जब मैं अपने पापा की बात नहीं मानता भाई, मैं इन दो व्यक्तियों की बात क्यों मानूंगा जिनका कोई वजूद नहीं है? मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ना सर, 2 व्यक्तियों ने कल कमेंट किया है, कम से कम जब 2 को 100 समझाने वाले आ जाएं तो समझ लो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। टू द पॉइंट बात करो भैया, टू द पॉइंट बात हमारे से नहीं होती, हमारे से टारगेट नहीं दिए जाते। अगर मुझे कोई चैनल पसंद नहीं है मैं वो उस चैनल को बंद कर देता हूँ। इसलिए आप जो भी 2 व्यक्ति हैं पहले अपनी स्थितियों को देखें। क्या आप उस मुकाम पर हैं कि आप किसी को कुछ कह सकते हैं? क्या आपने कुछ क्वालिटी है? क्या आपने कभी गरीबी से अमीरी देखी है? क्या आपने अपने पैसों से कुछ कमा कर देखा है? क्या आपने उन स्थितियों को देखा है जो मैं देखकर यहाँ बैठा हूँ?
इसलिए किसी को कुछ कहने से अच्छा है पहले खुद को देखें। जब मैं अपने पापा की स्वास्थ्य का ध्यान रखकर उनकी बातें नहीं मानता, तो क्या मैं ऐसे व्यक्तियों की बात मानकर जो मेरे से हजारों लोग स्वच्छ तरीके से जुड़े हैं उनको मैं धोखा दे दूंगा? बात मैंने आज घुमाकर बोल दी है, जिसको समझ में आएगी समझ में आएगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब कोई दो निगेटिव आते हैं तो उसको समझाने वाले मेरे 100 सब्सक्राइबर उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ से वो चीज़ ना निकले जो सबका भला हो। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं, ये ना कुछ हैं ऐसे, ये अपने घर का तो माहौल ख़राब करते हैं, यहाँ पर आके भी सोचते हैं कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएं कि हमें अभी चिराग सा कुछ मिल जाए। भैया डेवलप करो अपने आप। बच्चा जब बच्चा होता है माँ बाप समझाते हैं। बच्चा जब बाथरूम करता है बिस्तर में, अगर उसके माँ बाप उसको बार बार उसकी हैबिट ना डाले, भैया बाहर जाना है बाहर जाना है बाहर जाना है, तो बड़े होकर भी क्या बिस्तर में बाथरूम करेगा? सोचो, अकल लगाओ। और जो यहाँ पर मैं चीज़ें बताता हूँ भैया उस पर अमल करो, यही आगे आगे काम आने वाली है। बल्कि कुछ भी सीख लो, कुछ नहीं होने का आपका, मैं अब भी बता रहा हूँ। इसलिए जब मैं अपने घर वालों की गलत बात नहीं मानता तो मैं बाहर वालों की गलत बात कैसे मान लूँगा? हाँ, मैं सही बात मानता हूँ भैया। जहाँ हमारी गलती होती है ना भैया, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती हमारी, हम तो चुपचाप सुनते हैं उस चीज़ को जहाँ हमारी गलती हो गई। तो आज से समझ जाइए, आपको अगर छोटी वीडियो देखनी है मेरे दूसरे चैनल पर चले जाइए। अगर और छोटी देखनी है तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ ना 1 मिनट का, जो मैं रिकैप डालता हूँ, उसे देखकर निकल जाइए। भैया 4 शेरों के ऊपर वीडियो बनाई थी कल मैंने। 4 शेरों के अंदर अगर 20-23 मिनट की वीडियो बनेगी तो अगर मैं अलग अलग 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो 40 मिनट की बैठ जाएगी। अब ये समझ नहीं रहा है कोई? भैया मैं मोटिवेशनल चीज़ों को बनाकर आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ जो कोई और आपको नहीं समझाएगा। 4 वीडियो की एक ही वीडियो में आपको मिलना, और रोज़ रोज़ क्या मैं उसको बनाता रहूँ वीडियो सुबह से शाम तक के? मेरा तो कोई और काम ही नहीं है। भैया अभी दोपहरी में आया हूँ 4 बजे घर पर, दोपहरी में आया हूँ 4 बजे घर पर, समझ गए? इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो हम मेहनती इंसान हैं। तो समझिए, जब अगर वो लंबी वीडियो बन रही है भैया वजूद के साथ बन रही है। आज भी 3 शेरों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा उसको समझना है। इसलिए नेगेटिव कमेंट करने वाले सुधरो, उनसे दुश्मनी नहीं है। कृपया अपने एक वजूद बनाओ। अगर आपके पास इतना लिखने का टाइम है तो उस लिखने से अपने माइंड को बढ़ाओ और देखो, दूसरा चैनल तलाश करो, जाओ दूसरे चैनल पर जाओ और वहाँ से कुछ अच्छा लेकर आओ। देखो सर, SpiceJet है ना आजकल बहुत चर्चाओं में है। जब से अयोध्या में राम मंदिर बना, हज की तैयारी है ना, अलग अलग विमानों को अपने बेड़े में मिलाना, अलग अलग तरीके से अपने यहाँ पूंजीगत व्यय के लिए धन जुटाना, अलग अलग तरीके से उड़ान भरने वाली स्थितियाँ हमें बताना, आजकल SpiceJet का माहौल पॉजिटिव संकेत से। और आपने देखा गो फर्स्ट जो दिवालिया हो गई थी उसके साथ भी ज्वाइंट वेंचर में बोली लगाना, वहाँ पर आपको SpiceJet पॉजिटिव संकेतों के साथ दिख रहा है। देखो सर, SpiceJet के पास काल एयरवेज का 270 करोड़ रुपए करीब का देना था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल पीठ पर रद्द कर दिया है कि चीजें मध्यस्थता की वहाँ चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से 31 जुलाई 2030 के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पलट दिया है। अब उसको 270 करोड़ रुपए नहीं देने होंगे। तो यहाँ पर SpiceJet के चेयरमैन अजय सिंह के लिए एक राहत भरी खबर आई है कि उनको 270 करोड़ रुपए अब नहीं देने पड़ेंगे। बात समझिए सर, SpiceJet अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, लेकिन SpiceJet के साथ एक निगेटिव चीज़ चल रही है और वो है Q3 का रिजल्ट और Q4 का रिजल्ट। देखो सर, अभी इन्होंने सितंबर अपना 2023 का रिजल्ट प्रस्तुत किया, दिसंबर 2023 का भी इनको देना है, और अब तो मार्च 2024 के भी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। इनका दिसंबर 2023 का नहीं आया है। जब भी हम किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं समझते हैं तो उसके पहलुओं को भी समझना पड़ेगा। जब मैं आपके लिए वारी रिन्यूएबल्स लिमिटेड के लिए एक वीडियो बना रहा था, टेक्नोलॉजी की वीडियो बना रहा था, तब कुछ लोगों ने उसका मेरे ऊपर थोड़ा सा निगेटिव सोचा कि ये तो निगेटिव बोल रहे हैं। कितने रुपए गिरा आज वारी रिन्यूएबल और कहाँ से गिर रहा है? भैया थोड़े से वजूद बदलेंगे
सब कुछ अच्छा होगा। SpiceJet नज़रों में अच्छा है, लेकिन क्या क्या मैटर फंस रहा है, सितंबर का भी रिजल्ट देने के बाद दिसंबर का रिजल्ट नहीं दिया है, और अब हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि BCG ने अपना रिजल्ट प्रस्तुत नहीं किया, तो NSE ने उसकी ट्रेडिंग रोकने की चीज़ें हमें 14 जून तक के बता रखी हैं। और अब मैंने इसका देखा, भैया इसका तो दिसंबर का रिजल्ट ही नहीं आया। मैं इसकी वीडियो बनाने वाला था, आपको पता है 270 करोड़ की राहत तो मिली है। अयोध्या की चीज़ें भी हमारे सामने हैं, अलग अलग तरीके, लक्षद्वीप की उड़ानें भी हमारे सामने हैं, हज की उड़ानें भी हमारे सामने हैं, अच्छी चीज़ों के साथ ही हमारे साथ हैं। तो जब इसका वो बैलेंस शीट नहीं आएगी तो भैया फिर तो BCG वाला टेंशन होने लग गई। अब तो हमें थोड़ा हमें समझना होगा और एक गलती से दूसरी गलती को सुधारना होगा, तब जाकर हम मार्केट में आगे निकल कर जाएंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहना है इसके अंदर। भैया कहीं भाग रहा हो शेयर, जब तक कि ये अपनी अब रिजल्ट नहीं दिखाएगा ना, मैं दिसंबर का और ये मार्च का, तब तक कि थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। और अगर चौकन्ना नहीं रहे फिर 2 लोग निकल कर आएंगे, वो चौकन्ना बना कर जाएंगे हमें कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है। भैया ये कौन चीज़ें बताएगा आपको, कौन बताता है ऐसी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ? कोई बताएगा? साथ साथ समझने की चीज़ें कोई आपको बताएगा? भैया बहुत से चैनल देखे हैं मैंने भी, बहुत से चैनल देखे हैं, और उस चैनल में आपको फंसाया जाता है और कुछ चैनलों में आपको बचाया जाता है। फंसाने से बचाने वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 2 को 100 ने जवाब दिया जब मेरे चैनल पर, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा भाई अब मेरी जो वैल्यू है मेरे चाहने वालों की नज़रों में बहुत है। तो समझिए, इसका रिजल्ट जब तक के नहीं आएगा हमारे लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम सबक सीख रहे हैं BCG से, समझ रहे? तो अब इसका वेट करना पड़ेगा। 270 करोड़ की तो राहत मिली है, पर मैंने अब आज को अलग तरीके से SpiceJet को समझाया है, संभल कर रहना होगा। देखो सर, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अशोक लीलैंड ऊपर नहीं जा रहा। अशोक लीलैंड तो सर 170 पे अटक गया, 188 पे अटक गया, 190 पे अटक गया, फिर नीचे आ गया। फिर सर ऐसे करेंगे तो क्या हमें हाथों में कुछ मिलेगा? ध्यान रखना, अशोक लीलैंड एक वजूद के साथ है, पर आज अशोक लीलैंड की बात नहीं हो रही है, पर मैं आपको समझा रहा हूं। आज क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि अशोक लीलैंड 200 रुपये करीब का है। आपको समझना है कि भैया अशोक लीलैंड भी एक महान निर्माता कंपनी है, टाटा मोटर्स भी एक महान निर्माता कंपनी है, और साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा भी वाहन निर्माता कंपनी है। 3 अप्रैल 2020 को महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 280 रुपये करीब का था। कितने का था? 280 रुपये करीब का। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी शेयर 750 रुपये करीब का था। 750 से 950 हुआ, 1000 हुआ, वहाँ तक के मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। अब आगे तक की दृष्टि तो आपको समझनी है। देखो सर, बीच में मैंने आपके लिए इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो बनाई थी, और वो अच्छी वीडियो थी, उसके काम समझा दिए थे। उसके बाद आए हमारे भसीन जी, उन्होंने एक पॉजिटिव संकेत दिए, और इंजीनियर्स इंडिया को वो डबल देख रहे थे, पर उनसे कई दिनों पहले वीडियो बना दी थी मैंने आपके लिए। अब उसकी वीडियो तो मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ। उस चीज़ को समझो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छी चीज़ को एक बार हमें समझना चाहिए, बार बार अगर समझाएंगे अच्छी चीज़ सबकी नज़रों में आएगी। फिर समझ रहे हो, अच्छी चीज़ सबकी नज़रों में जब आती है तो फिर वो अच्छी की अच्छी रह जाती है और अच्छी नहीं हो पाती। जैसे कि अशोक लीलैंड, ज़्यादा वीडियो बना दी इसके ऊपर मैंने, पर वो क्या तो है, वो तो भाई धमाका करेगा बाद में। अशोक लीलैंड में तो हमें पूरी उम्मीद है। तो भैया 3 अप्रैल 2020 को 280 रुपये का शेयर था, आज शेयर 2500 रुपये करीब का है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। उस वक्त भी इसकी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और आज भी मैं आपको बताऊंगा कि इस शेयर के अंदर कम से कम 3-4 साल और दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने वाहन के काफिलों को और बढ़ाना चाह रहा है, विस्तार करना चाह रहा है, क्योंकि 2030 तक ये 9 SUV और 7 इलेक्ट्रिक वाहन और 7 हल्के वाणिज्यिक वाहन और लॉन्च करेगा। कब तक? 2030 तक। और इसके लिए कंपनी करीब 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
भैया 280 से 2500 में शेयर है। इस चीज़ को आप समझो कि यहाँ पर वाहन निर्माता कंपनियाँ इलेक्ट्रिक वाहन पे जैसे उतर रही है वो अपने में विस्तार अच्छा करती जा रही है ना। तो वाहनों की जो भी शेयर हैं वो मुझे बेस्ट लगते हैं, क्योंकि उनके बिना आवाजाही और माल इधर से उधर जाना बड़ी प्रॉब्लम सी है उसकी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भैया बहुत अच्छे वजूदों के साथ और 37,000 करोड़ रुपए तक के ये इस तरीके से निवेश करेगा। पहले इसका हम देखते हैं मार्च 2024 की सेल्स 35,452 करोड़ की सेल्स कर दी, करीब 3125 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। प्रमोटर कंपनी के अंदर 18.58% है, एफआईएस कंपनी के अंदर करीब 41.75% है, डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 26.13% है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर करीब 0.07% है, पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 9.70% है, अदर कंपनी के अंदर करीब 3.75% है। तो कंपनी अपने वजूद के साथ अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को अलग अलग तरीक़ों से बनाकर बैठी है। भैया बहुत से लोग कहते हैं टू द पॉइंट बात करो। भैया टू द पॉइंट कैसे बात हो जाएगी? इनकी चीज़ें नहीं समझनी क्या कि महिंद्रा क्या करता है, महिंद्रा में कितना निवेश होने वाला, महिंद्रा क्या कर सकता है, कैसे हमें समझना है। सारी चीज़ों को हमें समझना है तब जाकर कुछ वजूद बनते हैं भैया। एग्ज़ाम में सिर्फ मैथ का नाम लेकर मैथ के क्वेश्चन कर लोगे क्या? उसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको समझना है ये अपनी चीज़ों को अच्छा करता जा रहा है और करीब 12,000 करोड़ रुपए इनके बोर्ड की मीटिंग में ये मंजूरी मिल गई है कि ये 12,000 करोड़ रुपए अपनी ईवी सेक्टर में लगाएंगे, निवेश करेंगे। देखो सर, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने 1200 करोड़ रुपए इनकी ईवी इकाई में निवेश करने की चीज़ें दी है, निवेश किया है। और टमास्के ने करीब 300 करोड़ रुपए दिया है। टमास्के भी कह रहा था 1200 करोड़ रुपए वो देगा, पर उसने पहले 300 करोड़ का निवेश किया। आगे जाकर 900 करोड़ का और निवेश किया जा सकता है टमास्के के द्वारा। तो ये भी आपको समझना है। कंपनी ये कह रही है कि 2025 की पहली तिमाही में उनके द्वारा पूर्णतया तैयार, देखो सर समझना, असेंबल नहीं, उनके द्वारा पूर्णतया तैयार ईवी वाहन सड़कों में दौड़ना शुरू हो जाएंगे। और कंपनी कह रही है भाई इसके वजह से 2027 तक उनकी कुल वाहन बिक्री में 20 से 30% ईवी सेक्टर का रहेगा। कंपनी पॉजिटिव संकेतों के साथ है, उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। भैया मेरे हिसाब से मुझे ये प्रतीत हो रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, वैसे शेयर अभी काफ़ी ऊपर है, अभी इलेक्शन तक के थोड़ी सी और ऊपर नीचे तेज़ी आ सकती है, आगे जाकर थोड़ी गिरावट के सिलसिले इसमें मुझे लग रहे हैं। पर अगर हमारे पास 3 साल हैं तो उनकी रूपरेखा इसने बताई है। जितना भी ये 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा उसके अंदर से करीब 5,000 करोड़ रुपए कृषि और सेवा क्षेत्र में भी ये यूज करेगा। तो भैया कृषि के क्षेत्र में भी वर्क करता है ये, तो आपको समझना है इसके जो चीज़ें हैं आगे के लिए अच्छी हैं। तो सारी रूपरेखा मैंने आज आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में बता दी है। भैया समझने वाले ही समझ कर जाएंगे, ना समझ तो सिर्फ लिखकर ही उल्टे सीधे कमेंट करके अपनी स्थितियों को हमें बताएंगे। अब जब हम अपनी स्थिति, हम अपने घर वालों की उल्टी बात नहीं सुन सकते, समझ सकते, तो हम क्या उनकी सुन लेंगे? भैया हमारे लिए सब चीज़ जो अच्छी है अच्छी है, जो चीज़ गलत है गलत है। अगर किसी को मेरे से प्रॉब्लम है भैया मुझे ब्लॉक करो, कितनी सिंपल सी बात है। मेरे गली में 2-4 व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनसे मुझे कोई वास्ता नहीं है, ना उनको मेरे से है, और मैं क्या उनके साथ घुल मिल के घूमते रहूं उनके साथ साथ? नहीं भैया, अलग अलग तरीके से वर्क होता है, समझने वाली चीज़ होती है। जहां आपकी ऊंचाइयों की सीमा किसी के द्वारा जुड़कर बने, आपको वहां जुड़ना चाहिए। जहां आपकी ऊंचाइयों की सीमा किसी के साथ मिलकर ना बने, उससे दूर हो जाना चाहिए। अगर उन 2 व्यक्तियों को मेरे से जुड़कर कुछ नहीं मिल रहा है, उनको अलग हो जाना चाहिए। समझने वाली बात है भैया। मेरे पास छोटे से लेकर बड़े बड़े व्यक्ति तक मेरे टच में हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, निस्वार्थ बता रहा हूँ और अपना समझ के बता रहा हूँ। तो ये आपको समझना है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3 साल का
लंबे समय का हमें टाइम देना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि 2500 में रुक गया शेयर ऊपर नहीं जाएगा, भैया ये लंबे समय जब दिया जाएगा तो आपको खुद पता लग जाएगी। दूसरा अब बात करेंगे एनएचपीसी की। एनएचपीसी आपको पता है जल विद्युत में एक बड़ा संगठन है हमारे देश का, और अगर हमें 24 घंटे बिजली चाहिए तो वो जल विद्युत के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती। बीते दिनों आर.के. सिंह जी ने एक जगह कहा था कि भाई एनटीपीसी की 2 कंपनियां हैं जल विद्युत की, एक तो निपको, एक टीएसडीसी, दोनों को मर्जर करने वाली चीज़ें एनएचपीसी में मिलाने की उस टाइम बात हुई थी। क्योंकि भैया दिन में तो सोलर वर्क कर लेगा, रात को जल विद्युत से बिजली उत्पन्न हो जाएगी, तो नवकरणीय ऊर्जा में तालमेल बिठाया जा सकता है। और अगर जो एनटीपीसी ने 3-4 साल पहले 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया था जल विद्युत में, अगर वो एनएचपीसी में मिल जाती तो एनएचपीसी की ताकत बड़ी हो जाती। ये हमारे आर.के. सिंह जी कह रहे हैं, पर ये चीज़ें बीच में इसमें कुछ असमंजस हुआ। पहले तो हुआ जब तेजी आई और शेयर आपको 116 रुपये के हाई और करीब 42 रुपये का इसने लो दिखा रखा था। जब ये न्यूज आई तो शेयर में इफेक्ट पड़ा था, है ना, तो ये आपको समझना है। पर ये चीज़ें अभी ठंडे बस्ते में है, अभी ये होगा नहीं होगा वो बात की बात है। पर समझ कर चलो कि अगर आर.के. सिंह जी ने ये चीज़ें कही हैं कि उनके मिलने से थोड़ा उज्ज्वलता बिजली में अच्छी हो सकती है, तो हम सोच कर चलेंगे भैया, ये जब तक के मना नहीं होता तब तक हम सोच के चलेंगे आगे तक क्या हो सकता है इसके अंदर। जहाँ तक कि मुझे अभी तक पता है, आगे जाके मना हो या ना हो अलग बात है। दूसरा आपको समझना है, इसने अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया और मेरे पास सुबह ही फ़ोन आया, मैं जा रहा था अपनी एक्टिवा में, फूबी आया, सर एनएचपीसी 2 रुपये गिर गया। भैया रिजल्ट आने पे 2 रुपये गिरा है, रिजल्ट से पहले एक बार 9 रुपये भाग गिर गया था, ये 5 रुपये गिर गया था, 4 रुपये गिर गया था, तब हमें टेंशन नहीं हुई है। रिजल्ट देने के बाद जहाँ इसने प्रॉफिट दिया अपना, हम कह रहे शेयर गिर गया। मैंने कहा रिजल्ट को तो 1-2 दिन के लिए यूज करो, और अगर आपको सुबनसिरी और दिबांग जैसी इसकी परियोजना पे यकीन नहीं है तो भैया इस शेयर से दूर रह जाओ। और आपको यकीन नहीं है कि देश की बड़ी बिजली जो हमारे देश की ये है हाइड्रो में, ये इसके बिना नवकरणीय ऊर्जा में कुछ चीज़ें नहीं करेगा तो दूर हो जाओ इससे। भैया विंड के लिए भी ये निविदाएं निकालने की चीज़ें भी सामने आई थी। सोलर में, विंड में ये वर्क करता है, सोलर के कई प्रोजेक्ट ये जीत रहा है, जल विद्युत में एक बड़ा ये नाम है। तो हमने इसकी चीज़ों को इस रिजल्ट से नहीं, आने वाली इस सत्ता के बाद, यानी कौन जीतेगा उसके बाद देखना है कि भैया अब क्या नवकरणीय ऊर्जा की तरफ हमें किस तरीके से कंपनियों को देखना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एनटीपीसी अपनी ग्रीन एनर्जी लेके आ रहा है, ओएनजीसी भी अपनी ग्रीन एनर्जी लेके आ रहा है, और ओएनजीसी और एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी जिसका आईपीओ आएगा, दोनों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी पे दाव लगाने की सोची जो पूर्णतया हरित ऊर्जा पर है। तो आगे जाकर इन चीज़ों से ही पता लगता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में नवकरणीय ऊर्जा मिलनी पड़ेगी, मिलानी ही पड़ेगी। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्या कह रहा हूँ कि खरीद लो बेच लो। 2 रुपये गिर गया भैया, 2 रुपये गिरे या 5 रुपये गिरे, वजूद को समझो। मार्च 2023 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 2029 करोड़ की थी, 745 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया था। मार्च 2024 में कंपनी की सेल जो अब हुई है करीब 1883 करोड़ की और 611 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और ये समझो कि साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर इन्होंने अपनी सेल्स और प्रॉफिट को कम कर दिया है। अधिकतर तो परियोजना हमारे जो प्रोजेक्ट हैं 2030 तक के लिए हैं। लक्ष्य समझो इसके, और जो लक्ष्य समझकर आगे जाएगा वो एनएचपीसी को एक अच्छा वजूद के साथ पाएगा। तो इनकी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंपनी के, उन पर हमारा ज़्यादा माइंड होना चाहिए। और कंपनी अगर लॉस कर रही है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट कर रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो वजूद वाली कंपनी है, ये आपको समझना है। कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ को ही कंपनी अपने शेयर दे सकती हो तो कंपनी के वजूद उस टाइम वैल्यूबल हो जाते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है। 97 रुपये करीब का भी ये शेयर चल रहा है और बीच में भी थोड़ी तेज़ी भी आई थी। और एक बात और समझ लेना सर, आने वाले समय में ये लार्ज कैप में भी ऐड हो सकता है, और उसके साथ साथ भेल और हीरो मोटो कैप, तो वो कंपनियों के साथ, ये चीज़ों के साथ इसका आगे जाकर आप देखना। जब लार्ज कैप में कंपनी शामिल हो जाएगी तो क्या उसके वजूद कम हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे? समझो 2 रुपये गिर गया, 4 रुपये गिर गया,
उलझो मत, काम को समझ कर चलो। ये 2 रुपये गिर गया, 4 रुपये गिर गया तो वही सोचेंगे जो उल्टे सीधे कमेंट लिख के जाते हैं। हम और आप नहीं सोच सकते ये, हमने तो इसका काम देख लिया है। देखो सर, प्रमोटर कंपनी के अंदर करीब 67.40% के हैं, एफआईस कंपनी में 6.80% के हैं, डीआईस कंपनी में करीब 12.31% के हैं, गवर्नमेंट कंपनी में करीब 1.28% के, पब्लिक कंपनी में 13.22%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका सही है। तो क्या इससे दिशा मिल रही है आगे जाकर? जल विद्युत आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है? जल विद्युत के साथ साथ भैया ये कंपनी सोलर में और पवन में भी वर्क करने की तैयारी में पूर्णतः चल रही है। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। अपने वाहन की स्थिति को और अच्छा करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने करीब 37,000 करोड़ रुपए की अपनी प्लानिंग कर ली है, जो सारा मैंने आपको समझा दिया है। अशोक लीलैंड बढ़ता नहीं भैया, इसका भी शेयर 280 रुपये करीब का ही था 2020 में, आज 2500 का है। तो वजूदों को समझो, जिसको बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है, और जिस पर आपका दिल रुक जाए काम को देखकर, उसको तो छोड़ना नहीं है शेयरों को, बैठे रहो जब तक कि वो सही काम करते हुए आगे तक जा रहा है। स्पाइसजेट को 270 करोड़ रुपए की राहत पर भैया Q3 Q4 कहाँ है? इस वजह से थोड़ा मुझे ये नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि हम सीख रहे हैं BCG से, तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ उनसे जो बुरे कमेंट कर रहे हैं, भैया मेरे चाहने वाले बहुत हैं, इसलिए देखकर कमेंट करा करो। तो सर, सच्ची उड़ दे के, अच्छी उड़ दे के, समझ कर देखिए। किसी को भी इस चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। खरीदने बेचने के निर्णय से इस चैनल को देखना अपने आप में बुद्धिमत्ता नहीं है, समझने की दृष्टि से आइए, और वो आपको बहुत बिल्डअप करेगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मुझे पता है, पूरी ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।